वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। और हमने नफरत दिलाने का माहौल कैसे बनाया? पहली बात, दसियों बार कह दिया गया, मस्जिदों में लाउड स्पीकर अजान के अलावा दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल न करो। इससे दूसरे महल्ले में रहने वाले गैर मुस्लिमों को तकलीफ होगी। भेजे में नहीं घुसती बात। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा लगता है। दसियों बार कह दिया गया। भद्दी आवाज है, सड़ी आवाज है, उल्टी आती है ऐसी आवाज सुनकर, और फिर वो आवाज से माइक में बयान कर रहा है, माइक में नातें पढ़ रहा है, माइक में कव्वाली पढ़ रहा है, माइक में कुरान की तिलावत कर रहा है। अरे अज़ा अगर होती मक्का मुकर्रमा की, मदीना मुनव्वरा की, ऐसी अज़ा होना चाहिए कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी खड़े होकर सुन के मजे लेने वाला बन जाए। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं, बेहतरीन अज़ा सुनकर वो लोग अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। अगर फला मुअज्जिन साहब जिनकी अज़ा बेहतरीन है, वो अगर अज़ा नहीं देंगे, गैर मुस्लिम पूछेगा आज आप अज़ा नहीं दिए, कोई दूसरे अज़ा दिए, आप दिए तो बहुत मजा आता है। ऐसी मजेदार अज़ा होनी चाहिए थी। और हमारी मस्जिदों में कैसी अज़ा होती है, कैसे लोगों को हम मुअज्जिन रखते हैं, वो टॉपिक तो बाकी है मुअज्जिन उलमा का, 2 जुमा पहले बयान किया था, आगे फिर बयान करूंगा। हम कैसे लोगों को रखते हैं मुअज्जिन, अज़ान की आवाज़ कैसी बेहतरीन होनी चाहिए। इसके अलावा क्या ज़रूरत है हमारा बयान जो हो रहा है ऊपर वाले माइक में पूरी बस्ती को सुनाना। बस्ती में बीमार लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लोग सो रहे हैं, अपने अपने कामों में हैं, कोई गाने लगा के सुन रहा है, कोई बाथरूम कर रहा है। अब तुम्हारी बयान की, नात की, कव्वाली की, अज़ान की, या अज़ान के अलावा सब चीज़ों की, नमाजों की अज़ान उसके बाथरूम में, उसके नींद में, सब में डिस्टर्ब कर रही है। बताओ नफरत पैदा नहीं होगी? नफरत पैदा होगी या नहीं होगी? शरीयत जब खुद मना करती है, कौन सा मसलक वाला, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस महल्ले की जो भी बरेलवी मस्जिदें हैं, जाके निजामिया का फतवा लो, पूछो उनसे जाके, माइक में, ऊपर वाले माइक में अज़ान के अलावा कोई और चीज करना जायज है या नाजायज है? फतवा आ जाए जायज का तो फिर कर लो। क्यों ऐसी जहालत और हटदर्मी? अगर हम बोलते हैं तो हमारी मुखालफत, फला मस्जिद के खतीब साहब हमारी मस्जिद के खिलाफ बोले, खिलाफ नहीं बोले, तुम्हारी नफरतों वाली हरकत पर जो दुश्मनी फैल रही है उस दुश्मनी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने ढंग की अज़ान नहीं सीखी है। ढंग से अज़ान देने वाले का इंतखाब, अज़ान देने वाला सिर्फ अज़ान देगा, कोई खिदमत नहीं करेगा, बेहतरीन आवाज वाला होगा, उसकी अज़ान से गैर मुस्लिम भी मुतासिर होगा। ऐसे आदमी का इंतखाब करते, अज़ान के अलावा किसी और काम के लिए ऊपर का माइक इस्तेमाल नहीं करते। तहज्जुद में सहरी के मौके पर 3 बजे से बकना शुरू हो जाता है, उठो उठो सहरी का वक्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये कव्वाली लगा दो, वो नात लगा दो। अरे आने जाने वालों को डिस्टर्ब होगा, नींद में खलल होगा, बीमारों को तकलीफ होगी, कोई एहसास नहीं है। दूसरा काम शरीयत में है कि अगर मस्जिद भर जाए, नमाजियों को लिए जगह ना हो, एक जमात नमाज अदा कर ले और बकिया लोग पीछे खड़े रहें, ये लोग पढ़ के चले जाएंगे, आप पीछे के हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में दूसरी जमात कर लो। अगर इतनी पब्लिक भर गई तो तुम दोबारा जमात कर ले सकते हो। नहीं करेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे, दूसरों की दुकानों में घुस के पढ़ेंगे, रोड जाम करके पढ़ेंगे। क्यों? बाप की जागीर है ये सड़क, इससे तकलीफ नहीं होगी। वो रोड गंदा नहीं है, वहां गाड़ियां आती जाती नहीं है, अब सब पब्लिक है तो वो रोड तुम्हारे लिए पाक हो गया। आम दिनों में मस्जिद छोड़कर वहां रोड पे नमाज पढ़ के दिखाओ, देखेंगे तो क्या हुआ, रोड पे कैसा पढ़ते, तो अब कैसा पढ़ रहे रोड पर? फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? दूसरों की तकलीफ देने वाला काम करने की जरूरत क्या है? तीसरा काम, बकरीद के मौके पर कितनी बार नहीं कहा गया, खून, गंदगी, घास, गोबर सड़कों पर नहीं रहना, अपने घर के अंदर कुर्बानी दो। इससे सड़क पर जो गंदगी होगी, आने जाने वालों को तकलीफ होगी। जानवरों का फोटो नहीं लेना, ज़बह करते वक्त फोटो नहीं लेना, उसका फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं डालना, इससे दूसरों को ठेस पहुंचेगी। लेकिन नहीं सुधरेंगे, यही चीजें दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का जरिया बनेंगी।
कितनी बार बयानात में ऐसी बात ना करो जो गैर मुस्लिमों को तकलीफ पहुंचाती हो, उनके खुदाओं को, उनके माबूदों को, उनके राम को, फला फला को बुरा भला गालियां मत दो। गालियां दे दोगे, आराम से छूट भी जाओगे, लेकिन नफरत की आग लग जाएगी। अकल ठिकाने नहीं आती है, इसी को हीरो समझते हैं, इसी पे नारे लगाते हैं और इसी पर वाह होती है, और उससे किसके दिल में नफरत फूट रही है? घर बैठे बैठे तुम दुश्मनी पैदा कर रहे हो। तुम तो छूट जाओगे, लेकिन जो मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, जो सड़कों पे मारा जाता है, जो गरीब के दुकान पे आग लग जाती है, उसे बचाने के लिए तुम्हारा बाप आएगा वहां पर। ये सब वो काम है जिससे नफरत फैली है। और पांचवा काम, सड़क पर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 90% नौजवानों के अंदर से इंसानियत मर गई है। थोड़ा लगे जैसा है, बस लगा नहीं अभी, उससे पहले ही नफरत की आग लग जाएगी। देख के नहीं आ सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, इतना स्पीड से चला रहे हो, अरे कुछ हुआ तो नहीं ना। उससे पहले ही इतनी बात बढ़ जाती है। सामने वाला गैर मुस्लिम है, वो देख रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी इसकी जबान कैसे चल रही है, इसके अखलाक कैसे घटिया, कैसी बुरी और गिरी हुई बातें कर रहा है। 2 दिन पहले टोली चौकी गया, वहां एक आधे घंटे में 2 ऐसे घटिया किस्से देखने का मौका मिला। गाड़ी जा रही है, एक दूसरे साहब गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने देखा सामने मर्द, बच्चे, औरत बैठकर बाइक चला रहे हैं। सड़क के उस पार यू टर्न लेकर जाना पड़ता है दुकान, उस पार में कपड़ों की दुकान है, यहां से जनाब आराम से स्लो गाड़ी लेकर देखते जा रहे हैं। पीछे पूरी ट्रैफिक जाम हो रही है, आपको कपड़े उधर खरीदना है, ये सड़क पर आपकी दुकान है ही नहीं है, लेकिन इधर से देखते जा रहे हैं। पीछे वाले ने हारन बजाया तो औरत जो बैठी है पीछे बुर्के वाली, वो हाथ से ऐसा इशारा कर रही। बताओ कितनी घटिया अखलाक औरतों के अंदर गिर गए हैं। वो औरत शरीफ हो सकती है, वो औरत बाखलाक हो सकती है, पीछे जो गैर मुस्लिम है उससे क्या तासुर मिलेगा? बुर्के वाली औरत, और ये सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रही है, वो हारन मारने पर हाथ से इशारा कर रही है। वो शरीफ था, अगर वो बीच की उंगली उठा देता तो फिर कैसी इज्जत जाती तुम्हारी। दूसरा वाकया, एक मुसलमान गाड़ी चलाते हुए आ रहा है और पीछे से एक नौजवान मुसलमान बाइक पर एक पैर पे बैठा हुआ, ऐसे बैठकर बाइक चलाते हुए, ऐसे बैठकर एक हाथ से ऐसे पकड़ के एक हाथ से मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी में आ रहा है। इसमें कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और आते हुए गाड़ी से ओवरटेक करना चाह रहा है, ओवरटेक करते हुए उधर से पत्थर आगे आड़े आ गया, गिरने के करीब हो गया। अब वो अपनी गलती मानने के बजाय सामने गाड़ी चलाने वाले को गालियां देना शुरू कर दिया। अकल नहीं है, कैसे गाड़ी चलाते हो, छोड़ दिया रमजान है बोलकर। वाह, कैसी हैवानियत, दरिंदगी, जानवर पना। ऐसे लोगों के बारे में सुन लो, अल्लाह मुसलमानों के साथ नहीं है, अल्लाह मजलूमों के साथ है। मजलूम की बद्दुआ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसे जमीन में धंसा के रख देगी अगर मजलूम की बद्दुआ निकलेगी। ऐसे घटिया अखलाक हमारे हैं। कर्जे लेते हो गैर मुस्लिमों से, महीने गुजर जाते, नहीं अदा करते, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, ब्लैंक चेक लिख के दे दिए, डेट भी नहीं डाले या डेट डाल दिए, अब 3 महीने में लौटा देंगे साहब। 3 साल हो गए, गैर मुस्लिम बेचारा परेशान है। बताओ नफरत नहीं आएगी उसके दिल में? अब बोलो हम क्या कर रहे हैं, और ऐसे हालात में हमारा सवाल, उलमा क्या कर रहे हैं? नफरत उलमा की वजह से आ रही है, नफरत हमारे बदअखलाकी की वजह से आ रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।